हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ओके, तो हमें पता है रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड होता है या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लॉस्ट और हाइड्रोजन इज एडेड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज गिवन बाय वुल्फ-किश्नर, hence the reduction is known as Wolff-Kishner reduction। अब इस रिएक्शन में कन्वर्जन किसका किस में होता है? इस रिएक्शन में अल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिड्यूस होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। अब ये कैसे होते हैं? देखो, when aldehydes or ketones they are treated with hydrazine, condensation reaction takes place and there is a loss of water molecule and hydrazone derivative is formed। ओके, तो इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन होती है अल्डिहाइड और कीटोन्स में और हाइड्राजाइन में, और H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड N NH2। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज हाइड्राजोन, एंड व्हेन दिस हाइड्राजोन इज हीटेड विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड in presence of ethylene glycol, hydrazone is get converted into hydrocarbon। तो ये जनरल रिएक्शन है। ओके, aldehydes और ketones are reduced to hydrocarbon when they are treated with alkaline solution of hydrazine। अल्कलाइन सोल्यूशन क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग अल्कली का यूज किया है, स्ट्रॉन्ग अल्कली KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। ओके, सॉल्वेंट यूज किया है हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट्स विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजाइन दे गिव हाइड्रोकार्बन्स, और व्हेन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन हाइड्राजाइन दे गिव हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो दिस इज व्हाट इन शॉर्ट वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब इसके हम स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, एसिटाल्डिहाइड, और द नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड, IUPAC नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज इथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड इज कॉमन नेम। ओके, इथेनॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन्स आर देयर। सो द पेरेंट नेम इज, व्हाट इज द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन if there are 2 carbon atoms? ethane, right? and the functional group is aldehyde। तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम Al यूज करते हैं। इसलिए इथेन का E रिप्लेस करके हमने यहाँ पे लिखा है Al, मीन्स इथेनॉल is the IUPAC name of acetaldehyde। so when acetaldehyde is treated with hydrazine, again like general reaction, condensation reaction takes place and hydrazone is formed। now अब इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, क्योंकि ये एसिटाल्डिहाइड से तैयार हुआ है। ओके, एंड व्हेन दिस एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन इज हीटेड विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल, इट गिव्स इथेन। यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे और ये नाइट्रोजन निकल जाएगा। ओके, ऐसा ही हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एसीटोन। अब समझो यहाँ पे मैंने CH3 और CH3 रख दिया, CH3 तो ये हो गया कीटोन एसीटोन। इसका IUPAC नेम, कितने कार्बन है देखो, 1 2 और 3 कार्बन अल्केन इज प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पे 1 2 3 सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसलिए इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन 2-on। सो व्हेन प्रोपेन 2-on अंडरगोज अल्कलाइन, what? when propane 2-on reacts with alkaline solution of hydrazine, that is when propane 2-on undergoes Wolff-Kishner reduction, it gives propane। तो प्रोपेन 2-on का कन्वर्जन किस में होगा? प्रोपेन में। कैसे होगा? पहले प्रोपेन 2-on रिएक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ, फिर हमें मिलेगा एसीटोन हाइड्राजोन। ओके, एसीटोन हाइड्राजोन, और जब हम एसीटोन हाइड्राजोन को रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल,
वी विल गेट प्रोपेन। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई प्रोपेन टू ओन या एसीटोन की। सो प्रोपेन टू ओन इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन, इथेनॉल इज गेट कन्वर्टेड इनटू इथेन। इट मीन्स aldehydes or ketones are converted into hydrocarbons, or aldehydes or ketones are reduced to hydrocarbons in presence of alkaline solution of hydrazine। तो ये हो गए उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ओके, अब ये देखिए हमने रिएक्शन दोस्तों। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म यानी हमें पता है, मैकेनिज्म मीन्स स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, हम मैकेनिज्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है उसका स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हाउ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप। That step by step description of how reactants are converted into product is called mechanism, correct? तो इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और फिर उसके एग्जांपल्स भी और देखेंगे। तो हमने अभी पढ़ा दोस्तों कि अल्डिहाइड या कीटोन का जब हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजाइन एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली, दे गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन्स। ओके, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, देखो। फर्स्ट स्टेप वी नो दैट व्हेन कीटोन, अब यहाँ पे हमने कीटोन का एग्जांपल लिया है। व्हेन कीटोन इज ट्रीटेड विथ हाइड्राजाइन इट फॉर्म्स हाइड्राजोन दिस डेरिवेटिव। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम अल्कली ऐड करते हैं। ओके, तो ये अल्कली यानी KOH, KOH में OH नेगेटिव इज द बेस। तो ये बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन का एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। दिस OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक हाइड्रोजन यानी क्या, हमने दूसरे वीडियो में देखा है दोस्तों। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा पुल होती है किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की तरफ क्या करता है, पुल करके लेता है। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, फिर OH माइनस और H प्लस H2O तैयार करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बेस एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन स्पेसीज। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज गेट डीलोकलाइज्ड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे नहीं रहती, ये डीलोकलाइज होती है और हमें दूसरी स्पेसीज मिलती है जिसपे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, इस स्पेसीज को कार्बेनियन। ओके, अब समझो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी हमने, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन जब वो नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज रिएक्टिव होता है। तो ये स्पेसीज रिएक्टिव है। ये स्पेसीज क्या करती है, फिर प्रोटॉन को, वाटर के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है। ओके, यहाँ पे वाटर भी है प्रेजेंट, क्योंकि अल्कली को हमने वाटर में डिसॉल्व करके रखा है यहाँ पे। तो ये क्या करती है, ये कार्बेनियन स्पीसीज, इट एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन इन वाटर। अगेन अब ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करके लेती है खुद की तरफ ऑक्सीजन। ओके, तो सो दिस कार्बेनियन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन and get converted into CH and electron pair is shifted to oxygen, so it becomes OH negative. ओके, सो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फिर और एक हाइड्रोजन बचा है इस नाइट्रोजन पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये OH माइनस, अगेन बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस एसिडिक हाइड्रोजन, बेस रिएक्ट विथ एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। ओके, अगेन ये नाइट्रोजन पे नहीं रहती, फिर ये जो स्पेसीज है इसमें नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज होता है, और फिर ये बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्यों,
क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होती है तो N2 मॉलिक्यूल स्टेबल स्पेसीज इज फॉर्म and the bond between carbon and nitrogen breaks. It gets shifted to carbon. Now this negatively charged carbanion is generated. Again this carbanion extracts proton from water like this. Okay, और हमें मिलते हैं RCH2R plus OH negative base. तो पहले स्टेप में हमने बेस ऐड किया था, लास्ट स्टेप में हमें बेस फिर से मिला. ओके, सो दिस बेस कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड. और हमें पता है कैटलिस्ट का रोल क्या होता है. कैटलिस्ट कैरी आउट द रिएक्शन, प्रोसीड्स और हेल्प इन प्रोसीडिंग रिएक्शन बट रिमेन्स अनअफेक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, लेकिन एट द एंड वो क्या रहता है, अनरिएक्टेड. इट रिमेन्स अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और इट इज इन शॉर्ट इट इज रीजनरेटेड इन द रिएक्शन. कैटलिस्ट रीजनरेट होता है रिएक्शन में. ओके, तो इस तरह से कीटोन का कन्वर्जन किस में होता है, हाइड्रोकार्बन्स में. सो दिस इज स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ दिस कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन एंड हेंस इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. ओके, सो ये हो गया मैकेनिज्म वुल्फ-किश्नर रिडक्शन का. ओके, अब इसके हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. अदर एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेनोन. अगर साइक्लोहेक्सेनोन लिया और साइक्लोहेक्सेनोन का वुल्फ-किश्नर रिडक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पे ऑक्सीजन है कार्बन पे, ये ऑक्सीजन इसका लॉस होगा और यहाँ पे क्या आएंगे, हाइड्रोजन्स. सो दिस साइक्लोहेक्सेनोन विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन. लाइक दैट अगर यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोन होगा, कार्बन कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5. सो 5 कार्बन मीन्स साइक्लोपेंटेन. E इज रिप्लेस्ड बाय ONE, दैट इज कीटोन का सफिक्स हमने ONE रख दिया यहाँ पे. कंपाउंड का नेम हो गया साइक्लोपेंटेनोन. अगर साइक्लोपेंटेनोन को हम ट्रीट करते हैं NH2NH2 यानी हाइड्रोजाइन के साथ, बेसिक सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजाइन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल, तो हमें मिलता है साइक्लोपेंटेन. सो दिस साइक्लोहेक्सेनोन on Wolff-Kishner reduction get converted or reduced to cyclohexane. Cyclopentanone on Wolff-Kishner reduction get reduced to cyclopentane. दूसरा भी एग्जांपल कीटोन का ले सकते हैं हम. दिस इज मिक्स्ड कीटोन. मिक्स्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप है, इसलिए इसको हम कहते हैं मिक्स्ड कीटोन. अगर दोनों भी सेम रहते तो इसको कहते हैं हम सिंपल कीटोन. तो ये मिक्स कीटोन का अगर हमने वुल्फ-किश्नर रिडक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन पे ऑक्सीजन है, सो दिस ऑक्सीजन विल गेट लॉस्ट एंड हाइड्रोजन इज एडेड. सो CO इज कन्वर्टेड इनटू CH2. सो द प्रोडक्ट विल बी इथाइल. दिस CH3CH2 ग्रुप इज इथाइल बेंजीन एंड विद द लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस. ओके, तो ये जो है कन्वर्जन्स, इन कन्वर्जन्स में अगर हमने ओवरऑल कन्वर्जन देखा, हम जनरली क्या लिख सकते हैं, देखो, aldehydes or ketones that is carbonyl compounds on Wolff-Kishner reduction gives hydrocarbons. तो इसमें कन्वर्जन हमें याद रखना है, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन लॉस होके वहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोजन. अगर ऑक्सीजन लॉस होता है और वहाँ पे हाइड्रोजन आता है और रिएजेंट होते हैं NH2NH2, बेसिक सोल्यूशन ऑफ NH2NH2, दैट इज NH2NH2 मीन्स हाइड्राजाइन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल. तो ये डेफिनेटली कौन सी रिएक्शन होगी दोस्तों, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड्स या एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का हम डायरेक्टली रिडक्शन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में. ओके, तो इस पॉइंट पे, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन पॉइंट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो इस पॉइंट पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं नीट में या जेई में, और जेई में, नीट में या एम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों. तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी. तो ये हो गई वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन दोस्तों, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक aldehydes or ketones into hydrocarbons. or how aldehydes or ketones are converted into hydrocarbons, it is by Wolff-Kishner reduction. Okay.